हेलो एवरीवन। आज है 5 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अभी हाल ही में किस देश के मॉल में पुस्तकालय खोला गया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 कौन जीता? तो मैक्स वेरस्टेपेन, ये रेड बुल टीम से है। अभी हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए खानाबदोश नीति शुरू की है? तो कनाडा। विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत होंगे ब्रजेंद्र नवनीत। सागर निधि क्या है? ये एक अनुसंधान पोत है जिसके माध्यम से हिंद महासागर के सभी देश कोलंबस सुरक्षा समझौता के तहत अनुसंधान करेंगे, मतलब समुद्री संसाधनों से संबंधित। नाडा ने निम्न में से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये सराडो के साथ। ई सरस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से। पतली प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो न्यूजीलैंड। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम में। अब आज के करंट अफेयर्स। निम्न में से कौन सा देश सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता रहा? ए भारत, बी कुवैत, सी बांग्लादेश या डी नेपाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। हमारा देश भारत इस बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जो हुई है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, उसका चैंपियन रहा है। फाइनल में किसको हराया? तो कुवैत को हराया है। और पहले एक एक गोल से लोग बराबर पे रहे, फिर पेनल्टी कॉर्नर में भारत ने 5 और कुवैत ने 4 और भारत इसमें विजेता रहा। ये भारत की 9वीं जीत है। पिछली बार का विजेता कौन था? वो भी भारत ही था। और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा था? तो ये बैंगलोर में। निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में ये ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान और सद्भाव बढ़ाना। और इसको स्थापित करने में किसने योगदान दिया है? तो एक हीरा उद्योग व्यापारी है रैको हीरो, उन्होंने इसकी स्थापना में योगदान दिया है, जिनको 2022 में रैको हीरा को 2022 का पद्मश्री भी दिया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। हाँ, यहाँ पर एक कोल्लेरू झील है जो बहुत प्रसिद्ध है और ये एक रामसर स्थल है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर है वो आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा के खदानों से मिला था। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, वैनगंगा, तुंगभद्रा, पेन्नेर और स्वर्णमुखी। राष्ट्रीय उद्यान नागार्जुन सागर श्री शैलम वन्यजीव अभ्यारण्य और ये टाइगर भी पाया जाता है। निम्न में से किसे वर्ष 2023 का पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है? ए सलमान रश्दी, बी ज्ञान चतुर्वेदी, सी माइकल रोसेन या डी दामोदर मौजो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइकल रोसेन। इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने बच्चों से संबंधित कई प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं और उनसे रिलेटेड इन्होंने कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं। और ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता हैरोल्ड प्रिंटर की याद में की गई थी। और ये किनको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंग्रेजी भाषा में जो उत्कृष्ट साहित्यकार करते हैं, उन्हें वार्षिक दिया जाता है। और ये यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को ही दिया जाता है। इनकी पुस्तक कौन कौन सी रही फेमस? जैसे यू कांट कैच मी या रोवर। बाकी के ऑप्शन तो सलमान रुश्दी को भी जर्मन बुक फेयर अवार्ड मिला, ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान और दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्न में से किस देश के साथ व्यापार अब अन्य मुद्राओं के अलावा भारतीय रुपए का उपयोग करके किया जा सकता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी फिलीपींस या डी मलेशिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलेशिया। अब भारत मलेशिया के साथ जो व्यापार करेगा वो कई प्रसिद्ध मुद्रा जैसे डॉलर और अन्य युआन, इन सब के अलावा अब भारत मलेशिया के साथ रुपए में भी अपना व्यापार कर सकता है।
मतलब जो वो कोई भी चीज आयात करता है तो उसका पेमेंट, उसका भुगतान वो रुपए के माध्यम से कर सकता है। मलेशिया, तो मलेशिया में क्या है, यहाँ की हम लोकेशन देखेंगे तो ये है साउथ एशिया में मलेशिया, राजधानी कुआलालंपुर, उसके नीचे सिंगापुर है ना, और यहाँ पर फिलीपींस और साउथ चाइना सी, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार, ये हनोई, यहाँ पर फिलीपींस सी। तो इन सभी को भी आप साथ में लोकेशन लर्न करते जाए। क्यू डोंगयू किस संस्था के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं? ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। और ये दोबारा चुने गए, मतलब पहले भी यही इसके प्रमुख थे और अब फिर से इनको प्रमुख बनाया गया है। अब अगर हम FAO मतलब संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम। और रोम कहाँ है? इटली में। और ये किसका मूल भाग है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक भाग है। रोम जो कि इटली जो यूरोप में है। तो अभी आप बताइए कि हाल ही में से कौन सा देश है जो अभी यूरोप में है और वहां पर देश में अशांति या विद्रोह चल रही है, जिसकी वजह से वहां के राष्ट्रपति अपने जर्मनी का दौरा करके अपने देश वापस लौटे हैं। तो वो है फ्रांस। बाकी हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो यहाँ टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं, जिन्हें अभी अंदर ओलंपिक संघ के द्वारा भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो कोविड महामारी के दौर में भी ओलंपिक आयोजन में उनके द्वारा जो सहयोग किए गए उसके कारण। निम्न में से कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? ए श्रेयंका पाटिल, बी हरमनप्रीत कौर, सी स्मृति मंधान या डी शेफाली वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रेयंका पाटिल। ये कैरेबियन विमेन प्रीमियर लीग जो होने वाला है उसका हिस्सा बनी है। और ये किस टीम से खेलेंगी? तो ये खेलेंगी गुयाना अमेजन वॉरियर टीम से। बाकी दो टीमें और हैं वहां, बारबाडोस रॉयल्स और ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स। लेकिन ये अमेजन वॉरियर से खेलेंगी और ये गेंदबाज स्पिनर है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी ओमान या डी मिस्र। तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। UAE के द्वारा आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक नया मंत्रालय, निवेश मंत्रालय स्थापित करने का उसने प्रयास किया है, और जिसकी वजह से वहां पर निवेश आकर्षित हो और वो प्रगति कर सके। UAE, तो इसकी लोकेशन ये है, उसके नीचे ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया और मिस्र। तो ये मिस्र है, मिस्र के यहाँ रेड सी, ऊपर मेडिटेरेनियन सी। और ये गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ भारत, फ्रांस और UAE के बीच में अभी संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजित किया गया था, ये पर्शियन गल्फ। ठीक है। और मिस्र, तो मिस्र इसलिए फेमस है अभी क्योंकि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ यात्रा पर गए थे और वहाँ उन्हें वहाँ का सर्वोच्च सम्मान देश का है ना प्रदान किया गया था, ऑर्डर ऑफ द नाइल। और बाकी इन सभी की लोकेशन जैसे इराक, सीरिया, टर्की, ईरान या सूडान, इनकी भी आप लोकेशन लर्न करें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? ए उमा छेत्री, बी दीक्षा डांगर, सी भवानी सिंह या डी दीपिका पल्लिकल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उमा छेत्री। बाकी हम ऑप्शन की बात करें तो दीक्षा डांगर ने यूरो चेक गोल्फ टूर्नामेंट जीता, भवानी सिंह ने तलवारबाजी में एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता, और दीपिका पल्लिकल ने स्क्वैश के मिश्रित युगल में विजयी रही थी। ये कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD कौन है? ए PM प्रसाद, बी हसमुख अधिया, सी AP होता या डी अजय भटनागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए PM प्रसाद।
PM प्रसाद, ये माइनिंग इंजीनियरिंग से इन्होंने IIT ISM धनबाद से स्नातकोत्तर किया और इन्हें काफी वर्षों का अनुभव है खनन क्षेत्र से, और अब ये कोल इंडिया के चेयरमैन और MD बनाए गए हैं। बाकी ऑप्शन की बात करें तो हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी से, AP होता फेडरल बैंक और अजय भटनागर CBI। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? A राजीव कुमार, B मनोज सोनी, C विजय सांपला या D हर्ष चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्ष चौहान। इनके द्वारा अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही इस आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। हम अदर्स ऑप्शन की बात करें तो राजीव कुमार ECI के हैं, इलेक्शन कमीशन, मनोज सोनी UPSC और विजय सांपला ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। हर्ष चौहान अनुसूचित जनजाति के और विजय सांपला अनुसूचित जाति आयोग के, और अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 338 के तहत, और ये भी एक संवैधानिक निकाय है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।